हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहर सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों व्यापारियों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अपनी गाड़ियां सड़कों और गलियों में खड़ी करनी पड़ती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा चालान काट दिए जाते हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जनता को पार्किंग सुविधा देने में विफल रहा है, जबकि चालान वसूली में पूरी सख्ती दिखाई जा रही है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे 3,000 रुपए तक का चालान भुगतना पड़ा। पार्किंग संकट का असर शहर के व्यापार और आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दुकानों के बाहर और सड़कों किनारे खड़े वाहनों के कारण पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रमुख बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों के आसपास पार्किंग हमेशा भरी रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। शहरवासियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि नई और आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएं और भवनों के नक्शे पास करते समय पार्किंग को अनिवार्य बनाया जाए। लोगों का कहना है कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सोलन को पार्किंग संकट से उबारने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। पार्किंग की बहुत ज़्यादा कमी है सोलन में। आप देख सकते हैं इधर उधर बाइकें खड़ी रहती है। अमूमन हमारे डेली चलान होते रहते, बहुत कमी है यहाँ पे पार्किंग की। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कोई अच्छी सी पार्किंग बनाए और हमें सुविधा दे। एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही सजेशन है, और हो सकता है उन्होंने इस बारे में काम भी किया है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे कि जब नक्शे पास होते हैं तो उनको वो होना चाहिए कि भाई स्पेशल पार्किंग दें हर उसके लिए, बिल्डिंग के लिए। हर बिल्डिंग में जितने फ्लोर्स हैं उस हिसाब से पार्किंग होनी चाहिए। वो मैंडेटरी करना चाहिए कि भाई हर बिल्डिंग जब बने तो उस हिसाब से पार्किंग भी वो। हमारी को पार्किंग का बहुत दिक्कत है सोलन शहर में। पार्किंग की आवश्यकता है, तो हर कहीं गाड़ी लगाते चलान की बहुत ज़्यादा चलान हो रहा है हमारे को, इसलिए पार्किंग की बहुत जरूरत। अभी भी 30,000 रुपये यहाँ चलान भुगत रहे हैं, मुश्किल आ रहा है ना हमारे को, तो इसलिए पार्किंग चाहिए। हम सरकार को बोलते हैं कि पार्किंग जरूरी है। सोलन में रहता हूँ और यहाँ सोलन में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोग कहीं भी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं और जनता को बहुत परेशानी होती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि गाड़ी सिर्फ पार्क में ही पार्क किया करो, दुकानों के आगे या रोड के बीच में पार्क नहीं किया करो। पार्किंग का तो बहुत बड़ा इशू है। जैसे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कहीं लगाने की जगह नहीं है, और भी मतलब कहीं किसी बैंकिंग के काम से किसी से भी आता है, HDFC इसकी SBI की आप पार्किंग की बात कर सकते हो, हमेशा ही फुल रहते हैं। मतलब कभी भी यहाँ पे किसी चीज़ के लिए हम जाना चाहते हो तो पार्किंग का इशू तो है ही है। यहीं कि आप सामने देख सकते हो कि बाकी शॉप वालों को भी दिक्कत आ रही है, उनके पास भी चलने की मतलब जगह नहीं बचती है, इतना पार्किंग के लिए हो जाता है इशू। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स, जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।